दोस्तों, अभी हम आपको राज्य स्तरीय मिलेट्स महोत्सव से रूबरू करा रहे हैं, सीधे जानकारियाँ दे रहे हैं। वहाँ पर जो विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं किसानों द्वारा, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी यानी पीओज के द्वारा या विभिन्न कंपनियों द्वारा। तो अभी हम जहाँ पर हैं वो फैमिली फार्मर का जो कॉन्सेप्ट है कि हम उन फार्मर्स के उत्पाद सीधे उन लोगों को जो उसके उपभोक्ता हैं पहुँचाएँ। तो अभी हम फैमिली फार्मर कॉन्सेप्ट पर जानेंगे। खासकर यहाँ श्री अन्न मोटा अनाज से बने उत्पादों को आपने प्रदर्शित किया है। आप मुरादाबाद के रहने वाले हैं, नाम भी मुझे अभी नहीं पता है। मैं सीधे कैमरे के सामने ही आपका परिचय जानने की कोशिश करूँगा। और मेरे सामने 2 डिब्बे हैं, एक पर प्राकृतिक कोदो मिलेट्स लड्डू लिखा हुआ है फैमिली फार्मर मुरादाबाद, और एक पर रागी मिलेट्स यानी मड़ुआ जिसको हम कहते हैं। और अभी आपने उसको हमको टेस्ट भी कराया। निश्चित तौर पर इसमें जो सोधी महक आ रही थी, जो घी का स्वाद आ रहा था, उससे पूरी तरीके से पूरा दिमाग फ्रेश हो गया। तो निश्चित तौर पर दिमाग अगर हमारा फ्रेश हो जाए किसी चीज़ के सुगंध से, तो वह सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा हम जानते हैं। फैमिली फार्मर कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं सर बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय देते हुए इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताएं और कैसे उत्पाद तैयार करते हैं, क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं और किसानों को किस मूल्य पर उपलब्ध कराते हैं और कैसे किसान करें। और अंत में चाहूँगा कि अपना मोबाइल नंबर ज़रूर बताएं जिससे किसान सीधे संपर्क कर पाएँ। मेरा नाम आरेंद्र बड़गोती है। मैं मुरादाबाद से यहाँ आया हूँ और फैमिली फार्मर के कॉन्सेप्ट पर काम करने के पीछे वजह थी, पिछले 25-30 सालों से सरकार प्राकृतिक खेती के ऊपर बहुत जोर दे रही थी, जैविक खेती के ऊपर बहुत जोर दे रही थी। किसानों ने भी आगे बढ़कर उसको खुशी गले लगाए, लेकिन पैदा तो कर लिया, बिक्री में बहुत दिक्कत आई। तो हमने इस चीज़ को देखा, महसूस किया, हमने भी खेती की। तो वहाँ से पैदा करने के बाद बिकेगा कैसे, उसका एक फैमिली फार्मर के कंसेप्ट पे हम गए। ऑनलाइन हमने काम शुरू किया व्हाट्सएप के माध्यम से मुरादाबाद जनपद में, और लगभग 2 साल हमको इस काम को करते हुए हो गए हैं। आज से पहले भी विभिन्न यूनिवर्सिटियों में, विभिन्न मंचों पर हम गए हैं। आज यहाँ में मौका मिला है कि श्री अन्न महोत्सव में आने का। तो यहाँ हम मिलेट्स के बने हुए लड्डू बनते हैं तो सबके दिमाग में ये आता है कि चीनी से बने हैं, लेकिन हमने उस कंसेप्ट को भी ख़त्म कर दिया। चीनी को रिप्लेस कर दिया हमने गन्ने के रस के साथ, प्राकृतिक गन्ने के रस के साथ। और प्राकृतिक गन्ने के रस के साथ जब इसको रिप्लेस किया है हमने, तो चीनी के अंदर जो केमिकल्स लग के चीनी बनती है, केमिकल्स का असर रह जाता है, वो खाने में नुकसान देता है। मिलेट पोषण युक्त चीज़ है, उसको चीनी के साथ बनाएंगे तो उसके पोषण में कमी आएगी। जब हमने प्राकृतिक गन्ने का रस इसमें दिया है तो उसके प्रोडक्ट हैं हमारे पास गन्ने के रस से बने हुए मिलेट्स, रागी मिलेट्स के लड्डू, कंगनी मिलेट्स के लड्डू और कोदो मिलेट्स के लड्डू। हमारे पास बिस्किट है, ये रागी का बिस्किट है। इसके अंदर हमने गाय का देसी गाय का देसी घी और कश्मीर का मामरा बादाम, रागी, गोले का बुरादा और प्राकृतिक गन्ने से बनी हुई देसी खांड का प्रयोग किया है। अभी भाई साहब को खिलाया था, बहुत तारीफ़ कर रहे थे। जो खाता है वो तारीफ़ करता है। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी भी प्रिजर्वेटिव का प्रयोग नहीं किया गया है इसके अंदर। और ये जो गन्ना है हमारा वो भी केमिकल फ्री है, तो किसी भी व्यक्ति को नुकसान देने वाला नहीं है। अगर किसी साथी को ये चाहिए तो उसको मुरादाबाद से बाहर का कोई व्यक्ति है तो उसको हम बाई कुरियर, बाई पोस्ट ये भेज सकते हैं। गन्ने से हम लगभग 15 प्रोडक्ट बनाते हैं। गुड़, शक्कर, सिरका, खांड, आइसक्रीम, गन्ने की हर्बल चाय, गन्ने की हर्बल कॉफ़ी और इसका गन्ने की चटनी, गन्ने की मसाला चटनी बनती है, बहुत बेहतरीन होती है। गन्ने की जैम, जेली और प्रोडक्टों पर भी काम कर रहे हैं। गन्ने के साथ हमने मिलेट्स को जोड़ा है, तो ये मिला के और भी प्रोडक्टों की रेंज हमारी बढ़ती जा रही है। किसी साथी को चाहिए तो वो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें, 8954622048। एक बार और रिपीट कर दीजिए नंबर। 8954622048। सर अभी हम थोड़ा और आपसे बात करेंगे। आज का जो युवा है उसके जो जैसे ही वो
इंटरमीडिएट को पार करता है, ग्रेजुएशन की तरफ जाता है, तो उसके माँ बाप और वह स्वयं खेती की तरफ ना सोच करके वो अफसर बनने की सोचता है, डॉक्टर बनने की सोचता है, कारपोरेट की तरफ जाने की सोचता है। और कुछ ऐसे भी युवा है जो कारपोरेट से सीधे खेती की तरफ आ रहे हैं। तो ऐसे में आपके मन में क्या विचार आया, कैसे इसको किया जाए? क्योंकि इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मनाया जा रहा है और इसकी डिमांड में अभी तेज़ी आई है। लोगों के जहन में मिलेट्स पर क्या है, इस पर भी चर्चा होने लगी। गूगल पर सर्चिंग में तेज़ी आई है, गूगल में सर्च किया जाने लगा है। तो आपने आपकी शैक्षिक योग्यता क्या रही है, कहाँ तक पढ़ाई की, कब आपने इसकी शुरुआत की, और इससे जो आमदनी होती है लगभग साल का टर्नओवर क्या होता है? मेरी शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट है। और जो बात कारपोरेट छोड़कर जो लोग खेती की तरफ आ रहे हैं, वो किसानों को दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं कि जहां वो अपने बच्चों को कॉरपोरेट में भेजना चाह रहे हैं, वहां से वो छोड़कर वापस आ रहे हैं खेती में। खेती भी आज की तारीख में अगर कोई ढंग से करे तो ये भी किसी कॉरपोरेट से कम नहीं है। वो लोग दिशा दिखा रहे हैं। लोगों को समझना चाहिए कि जब अच्छी अच्छी नौकरी छोड़ कर लोग खेती करने आ रहे हैं, खेती को ही कॉरपोरेट की तरह चला रहे हैं, तो वो भी अपने बच्चों को शुरू से उसमें लगाएं। अगर 12th या ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चे सीधे खेती में चले जाएंगे तो उनके तरक्की की संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाएंगी। और 10-5 साल बिगाड़ने के बाद खेती में आएंगे तो फिर पिछड़ जाएंगे वो। जी जी। और जो आपने सवाल किया कि टर्नओवर की जो बात है, टर्नओवर की जो है, हम लोग किसानों से प्रोडक्ट का जो लेने का एक सिस्टम बनाया है हमने सिस्टम जो बनाया है, उसमें हमने हमारे ग्रुप में जो किसान जुड़े हुए हैं, हमने हर किसान को जिम्मेदारी अलग दे रखी है। कोई अगर प्रोडक्शन करता है तो वो प्रोडक्शन के साथ अपनी कीमत प्रॉफिट ऐड करके दे प्रोसेसिंग वाले को। प्रोसेसिंग वाला प्रोसेसिंग करता है, वो प्रोसेसिंग की अपनी कीमत अपने प्रॉफिट की ऐड करके बेचने वाला बेचता है। सब लोग स्वतंत्र है, कोई भी आदमी कोई भी काम कर सकता है, लेकिन करना ग्रुप में है। तो एक और अच्छी बात आपने बताई, आप खुद ना केवल इससे अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं बल्कि अपने साथ बहुत सारे किसानों को जोड़ कर चल रहे हैं, बहुत सारे परिवारों की आय में बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे जो युवा हैं वह समाज को और ख़ासकर खेती किसानी, चूँकि हम खेती किसानी की जब भी बात करते हैं, दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, जीव जंतु नहीं है जो बिना खाए रह पाए, क्योंकि पेट की भूख ही ऐसी है जो सिर्फ हमें एहसास दिलाती है कि किसानों की बदौलत हम जिंदा हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे युवाओं को हम सैल्यूट करते हैं। और थोड़ा सा चलते चलते हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक परिवार चलाने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकता होती है, क्योंकि आप एक रोल मॉडल है युवाओं के लिए, तो क्या वो आवश्यकताएं इस तरीके के प्रोसेसिंग से, चूँकि आप मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार कर रहे हैं और बिचौलिए जो है, जब भी मूल्यवर्धित उत्पाद अनाज के बनते हैं तो उसमें से बिचौलियों का वर्चस्व खत्म हो जाता है, तो कैसा महसूस हो रहा है इस तरह के कार्यों को शुरू कर? अच्छा महसूस हो रहा है। जैसे हमने गन्ने की बात करते हैं, गन्ने के मिल में स्थिति है 350 रुपये का रेट मिलता है, वो भी कब डालोगे कब मिलेगा कुछ नहीं पता। हम अपने सिस्टम में लाकर जो किसान हमारे साथ जुड़े हैं उनको उन्हीं के द्वारा काम कराकर 1000 रुपये कुंटल का कम से कम उनको गन्ने का रेट प्राप्त होता है। चाहे वो गुड़ बनाकर प्राप्त करें, चाहे शक्कर बनाकर प्राप्त करें, सिरके से प्राप्त करें, या और अन्य उत्पादों को उसके जैसे मिलेट को जोड़ा हमने इसमें उसके साथ करें, तो एक अपने खेत में पैदा किया हुआ गन्ना, उसका रेट अगर आपको प्रोसेसिंग करके 1000 रुपये कुंटल का रेट आ रहा है, तो मैं समझता हूँ 350 रुपये जो मिलों को जाता है उसके मुकाबले 3 गुना है। जब 3 गुना रेट हो तो जाहिर सी बात है परिवार चलाने में दिक्कत नहीं आएगी। आप जो उत्तर प्रदेश सरकार जो मिलेट्स को लेकर के काम कर रही है, कितना प्रभावित है सरकार की इस पहल से? जी की पहल से हम बहुत प्रभावित हैं। हमारे यहाँ पर जब हमने इसकी सिस्टम को शुरुआत किया था तो हमारे यहाँ जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर JP चौधरी जी थे, उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया। जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी जी हैं, उन्होंने भी लगातार हौसला बढ़ाया और मार्गदर्शन भी करती हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट हैं, वो भी हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। उन्हीं के मार्फत आज हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो DM साहब हैं हमारे यहाँ के, कमिश्नर साहब हैं, वो भी हमको काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं। जब विभिन्न मंचों पर हमको ले जाकर खड़ा करते हैं तो सरकार की तरफ से हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है। हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं उनको प्रमोशन के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हम जो भी नीतियाँ सरकार की चल रही हैं सो पूरी तरह प्रभावित हैं।
तो अभी मैं श्री अन्न महोत्सव में जो राज्य स्तरीय श्री अन्न महोत्सव है उसके एक स्टॉल पर था जिसका नाम है फैमिली फार्मर मुरादाबाद। और इनके स्टॉल पर जो प्रोडक्ट दिख रहे हैं वो कंगनी के, कोदो के और रागी के प्रोडक्ट हैं और शुद्ध देसी घी से बने हुए हैं। कुछ कश्मीर के उसमें सूखे मेवे भी मिलाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर अगर आप भी इस जैविक कृषि उत्पादों को, खासकर जो पोषक अनाज है, जो मोटे अनाज हैं, उनसे बने कृषि उत्पादों को खरीदना चाहते हैं, जैसा इसके संचालक भाई साहब ने बताया, तो आप उनके मोबाइल नंबर 8954622048 8954622084 पर संपर्क करके सीधे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।